एक बार दुनिया के महान पेंटर लियोनार्डो को अपने पेंटिंग को लेकर के अभिमान हो गई। वो अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, क्या मुझसे भी बेहतर कोई पेंटिंग इस दुनिया में करता है? गुरु तो गुरु होता है। गुरु जी ने बोला कि लियोनार्डो, तुम पेंटिंग तो करते हो और बेहतरीन पेंटिंग करते हो, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि क्या मेरे जैसा भी कोई बेहतर पेंटिंग करता है, बेटा एक काम करो, तुमने अपने जीवन में जो सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई है उसे लिखो। लियोनार्डो अपने गुरु की बात मानी और अपने महान पेंटिंग पिकासो को लेकर गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने कहा, बेटा इस पर एक टैग लगाओ, लिखो मेरी कमी ढूंढे, और तुम लंदन की उस चौराहे पे ले जाकर इसे लगा दो जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। वैसे ही विंसी ने किया। एक टैग लिखी, मेरी कमी ढूंढो, और उस पेंटिंग के साथ में अटैच कर उस चौराहे पे रख दिया जहां ज्यादा भीड़ होती है। शाम हुई। गुरुजी ने कहा कि विंसी, जा अपने पेंटिंग को ले। विंसी जब अपने पेंटिंग को लेने उस चौराहे पे गया तो देखा कि उसके पिकासो नामक पेंटिंग में सिर्फ कमियां ही दिख रही है। बहुत उदास हुआ। उस पेंटिंग को लेकर अपने गुरु के पास आया, मुंह लटकाए खड़ा था, अब कुछ नहीं बोल रहा। गुरु जी ने कहा, बेटा उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? बोला कि गुरुजी, मुझे लगता था कि मैं बेहतर पेंटर हूँ, मेरे से बेहतर कोई पेंटिंग नहीं करता, मेरी इस पेंटिंग में तो हजारों कमियां। गुरु जी ने कहा कि बेटा मन छोटा मत करो, एक दूसरी प्रति इसकी लाओ, इसी पेंटिंग की, और उस पे एक टैग लगाओ, मेरी कमी ढूंढो की जगह मेरी खूबी ढूंढो। विंसी ने वैसा ही किया, उस पे लिखा मेरी खूबी ढूंढो, और फिर गुरुजी ने कहा कि उसी जगह पे जाकर इस पेंटिंग को लगा दो जहां पे तुमने पहली पेंटिंग लगाई। विंसी इस पेंटिंग को लेकर उस जगह पे लगा दिया जहां पे उसने अपनी पहली पेंटिंग लगाई। शाम हुई। अपने पेंटिंग को लेने पहुंचा, देखा कि उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ज्यों का त्यों पेंटिंग जिसका 10 है। वो लेकर के मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी के पास में पहुंचा। अब गुरुजी के सामने वो नतमस्तक हो गया। बोला कि गुरुजी, मैं इस राज को समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने कहा कि इस पेंटिंग के ऊपर एक टैग लगाओ और लिखो कि मेरी